सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 6th के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका फॉर्म क्या 2 बार फिल किया जा सकता है। मतलब कुछ बच्चों ने जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था या इससे पिछले साल में उन्होंने फॉर्म भरा था, क्या वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं? क्या 6th वाले बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं? या फिर तीसरी, चौथी और पांचवी के बारे में क्या क्या जानकारी हमें रखनी चाहिए? मतलब जो बच्चा अभी पांचवी में आया है और वो फॉर्म भरेगा, तो वो अपनी तीसरी, चौथी और पांचवी की मार्कशीट के अंदर एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, वरना फॉर्म के अंदर गलती हो जाएगी। एंड यदि फॉर्म में गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट मतलब कि हम तो फेल ही हो गए। तो ये सारी गलतियां इस 20-25 मिनट की वीडियो में आपको सारी मिल जाएगी। मतलब क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, तो वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। और भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जल्दी से बेटा, जल्दी से। डियर पेरेंट्स, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए कि आप किस जिले के, किस राज्य के जो है जेएनवी के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर किसके लिए फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि क्या 2 बार फॉर्म भर सकते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी के बारे में क्या क्या जानकारी हमें रखनी है। वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले बस एक छोटी सी जानकारी कि इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कुछ भी कंटेंट, कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी आप लोग ध्यान में रखना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब होता है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे कब, किस प्रकार से भरे जाएंगे या किस प्रकार से भरा जा सकता है, कोचिंग एंड प्रिपरेशन कहां से होगी, एग्जाम की डेट्स क्या रहेगी, रिजल्ट्स जो है इसके एग्जाम जब होगा तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, एडमिशन बच्चों का कब तक हो जाएगा। तो ये सारे 6 पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में विशेष जानकारी होगी। इसी के अंदर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि 3rd 4th वाला क्या कंसेप्ट है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट में। देखो, एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम तो कोई भी बच्चा दे सकता है। फॉर्म की अगर बात करें, कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। जैसे कि एक 7वीं का बच्चा है, एक 8वीं का बच्चा है, वो भी फॉर्म भर लेगा। भाई उसके अंदर जो जानकारी पूछ रहा है वो कुछ भी अपने मन से भर लेगा और फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। हर फॉर्म ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और बच्चा एग्जाम में बैठ जाता है। लेकिन हमें क्या बात का ध्यान रखना है, हमें एग्जाम का फॉर्म फिल हो गया इससे हमें सक्सेस हासिल नहीं हुई, और ना ही हम एग्जाम में बैठ गए सक्सेसफुली इससे हमें सक्सेस मिली। हमें सक्सेस उस समय मिलेगी जब जवाहर नवोदय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमारे बच्चे को हरी झंडी मिल जाएगी कि हाँ भाई आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में ले लिया गया है। एग्जाम देना, फॉर्म भरना कोई भी कर लेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आप जाओ, आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। बट रिजल्ट के बाद जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा मेरिट में, लेकिन उसके बाद क्या जवाहर नवोदय विद्यालय आपके बच्चे को लेगा? तो यही चीज आज की इस वीडियो में होगी कि क्या आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किन किन बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं, तो देखिए अब जो भी जानकारी है इससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए सबसे पहले तो जो बच्चा है वो इस साल मतलब कि 2025 और 26 में जो अभी मार्च या अप्रैल जा चुका है, मार्च अप्रैल में उसने 4th कक्षा 4th को पास किया है और 5th में आ चुका है, अभी 5वीं में आ चुका है, बस वो फॉर्म भर सकता है। तो इससे तो एक बात साफ हो गई कि बच्चे 2 बार फॉर्म नहीं भर सकते, पहली बात। और जो बच्चों ने पिछली साल 4th में थे, 4th में थे, वो यानी कि 4th में आए थे, उन्होंने भी अगर एग्जाम का फॉर्म भर दिया था ना, तो उस सेम इंफॉर्मेशन के साथ अब आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक चीज ध्यान रखो कि 2 बार तो एग्जाम आप दे ही नहीं सकते कभी भी। दूसरी बात, अभी आप 5वीं में होने चाहिए, है ना। अभी मार्च अप्रैल के अंदर आपने 4थी पास की हो और 5वीं में आए हो, एक तो इस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको फॉर्म के बाद, एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी आपको जेएनवी कुछ नहीं बोलेगा, आपको ले लेगा। ठीक है, ये अब यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूं, मैं किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कूल हो, वट एवर, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? यस, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं एंड जवाहर नवोदय विद्यालय आपको ले लेगा। दूसरा,
सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूं, किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूं। जी हाँ, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आपको जवाहर नवोदय विद्यालय ले लेगा। लेकिन ध्यान बस इतना रखना है कि आपकी स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, मतलब कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये जानकारी आप एक बार प्राप्त कर लेना, आप फॉर्म भर सकते हैं। बॉयज, क्या बॉयज इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? यस, फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स फॉर्म भर सकती है। एंड चाइल्ड ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि अगर आपके माता या पिता सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कुछ है ना, बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पापा मम्मी की तो जॉब है, क्या मैं इस स्कीम का फायदा उठा सकता हूं? यस, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम सबके लिए है, तो आप भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड ऑफ एनी पर्सन इन इंडिया, भारत का रहने वाला कोई भी व्यक्ति का बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता है। फिजिकली हैंडीकेप्ड, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं फिजिकली हैंडीकेप्ड हूं, है ना। अब कुछ भी रीजन से, कुछ भी जो है ना उसके बॉडी के अंदर कुछ भी प्रकार से वो फिजिकली हैंडीकेप्ड है, वो बच्चे यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको भी कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि इनको तो छूट भी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा यहां पर, ठीक है। शहर के अंदर रहने वाले बच्चे, शहर वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। शहर वाले बच्चों के लिए 25% सीटें रहती हैं, और जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके लिए 75% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सब सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किसी को कोई रोकेगा नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई सिंपल सा। दूसरा, अब कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता ये जान लो, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉट इन क्लास 5th इन द सेशन 2025-2026, मतलब जिन बच्चों ने अभी मार्च अप्रैल के अंदर चौथी को पास नहीं किया है, 4th को पास नहीं किया है, उन्होंने 5th को पास किया है या उन्होंने किसी और कक्षा को पास किया है, वे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा, हु नॉट पास्ड क्लास 3, 4, 5th इन द कंटिन्यूस सेशंस। कंटिन्यूस सेशंस का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी आपको कहा था वीडियो स्टार्ट होते टाइम, मैंने कहा तीसरी, चौथी, पांचवी की मार्कशीट आपको चेक करनी पड़ेगी। अब मैंने यहां पर लिख दिया कंटिन्यूस सेशन। कंटिन्यूस सेशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अभी आप आ चुके हैं 2025 में, तो 2025 में बच्चे ने 4th क्लास को पास किया है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 2024 में उसने 3rd क्लास को पास किया होगा, एंड 2026 में उस बच्चे का 5th क्लास पास होगा। तो ये 2024, 25 और 26 ये कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि 2024 में उन्होंने 3rd पास किया, 2025 में भी उन्होंने 3rd ही पास किया, फिर वो जाकर के 2026 में 4th पास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ये गैप है या सेम ईयर रिपीट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यू सेशन में होने चाहिए, कंटिन्यू सीरीज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। और एक और बात करते हैं, ऑलरेडी गिवन जेएनवी एग्जाम क्लास 5th एग्जाम अर्लियर, मतलब कि जिन बच्चों ने 5th का एग्जाम यानी कि जेएनवीएसटी 5th का एग्जाम पहले से दिया हुआ है, चाहे वो 4th में था बच्चा, सिर्फ ट्रायल के लिए एग्जाम दिया था, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, और अगर फॉर्म भर भी दिया तो उसको लिया नहीं जाएगा। डोंट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने फॉर्म भरते टाइम लिख दिया कि मैं ओबीसी से हूं, लेकिन जब उसका एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट आया और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया तो उसके पास ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ही नहीं, उस केस में भी उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑलराउंडर बीएसएस से कोर्स लिया था पिछले साल में और इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी इसी प्रकार से ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं और किन किन बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? एक तो चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास, बच्चे का मूल निवास चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स का भी चाहिए हो सकता है और बच्चे का तो कंफर्म चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो ओबीसी हैं उनको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओबीसी वाले बच्चे खास ध्यान रखना, आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट वाला काम नहीं करेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि जब बच्चा 5वीं को पास कर लेगा
उस समय स्कूल द्वारा एक वैलिड ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय उस बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेगा, जो आपको किसी भी जो है अच्छे डॉक्टर से लेके आना है, जो ऑथराइज हो, ठीक है, उससे सर्टिफिकेट बना के लेके आना है। मार्कशीट ऑफ 3rd, 4th एंड 5th। आप सोचते हो कि सिर्फ जब हम मान लीजिए एग्जाम दे देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा और जेएनवी अपने को जब वहां पर बुलाएगा तो ओनली 5वीं की मार्कशीट मांगेगा, नहीं, तीसरी, चौथी और 5वीं सारी मार्कशीटें जो है जेएनवी आपसे मांगेगा। आइए हम बात करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बच्चे का आधार कार्ड, भाई जब आप फॉर्म भर रहे हो उस समय भले आपके पास नहीं है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। रूरल सर्टिफिकेट इफ फिल्ड द फॉर्म फ्रॉम रूरल कोटा, अगर आपने रूरल कोटे से, ग्रामीण कोटे से 75% रिजर्वेशन के साथ अगर फॉर्म भरा है तो आपको रूरल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आपके माता पिता का या आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन, इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका बच्चा, मतलब कि जो बच्चा होगा जब जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी पास कर लेता है, 7वीं कर लेता है और 8वीं पास करते ही 1 साल के लिए 9th के अंदर उसको दूसरे स्टेट के जवाहर नवोदय विद्यालय भेजा जाता है। कुछ बच्चों को भेजा जाता है, ठीक है, मान लीजिए इस साल 8वीं के लिए 70 बच्चों ने 8वीं कक्षा पास करी है तो उनमें से 20 या 25 बच्चों को भेजा जाता है। तो उसमें ये जवाहर नवोदय विद्यालय आपसे लिखवा के लेता है कि अगर हम आपके बच्चे को भेजते हैं तो आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और यदि ऑब्जेक्शन होगा तो हम आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय से निकाल लेंगे, हम उसको रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख के जो है देनी पड़ेगी। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, यदि बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर उसने उस कोटे से फॉर्म भरा है तो उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर रिगार्डिंग, नहीं, ये अब हट चुका है, ये अब हट चुका है, अब इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये पहले था, अब ये अभी हाल फिलहाल ये आपसे नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक तो आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ या तो 1/5/2014 या फिर 31/7/2016, या तो ये या इसके बीच में होनी चाहिए, इसके बाद या इससे पहले नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। फिल द फॉर्म रॉन्गली, यदि आपने फॉर्म के अंदर गलतियां कर दी है, नाम के अंदर गलती कर दी, पापा के नाम में गलती कर दी, डीओबी में गलती कर दी, तो इस प्रकार की गलतियों के कारण भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, एडमिशन नॉट अलाउड। अब फॉर्म के अंदर गलतियां क्या क्या हो सकती है, फॉर्म के अंदर गलतियां क्या क्या हो सकती है। एक तो ये जो कैटेगरी है गांव और शहर वाली, मान लीजिए आप शहर से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने गांव से फॉर्म भर दिया, अब ये गांव और शहर किस प्रकार से चूज करें भाई, ये इस प्रकार से चूज होगा, यदि तीसरी, चौथी और पांचवी में, तीसरी, चौथी और पांचवी में एक दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी यदि आप किसी शहर की स्कूल में पढ़ लिए, एक बार आपने अपना नाम लिखवा लिया और उसी दिन नाम कटवा भी लिया, तब भी आप अर्बन कैटेगरी माने जाओगे, यानी कि शहरी कैटेगरी माने जाओगे, भले ही आपने बाकी के पूरे दिन, पूरे साल आपने किसी गांव की स्कूल में पढ़ा हो। अगर तीसरी, चौथी, पांचवी में एक दिन भी आपने किसी शहर की स्कूल में अपना नाम लिखवाया था, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो फिर आपको अर्बन कोटे से फॉर्म भरना है, रूरल से गलती से मत भर देना वरना रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्बन रूरल में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखना कि अर्बन रूरल में तीसरी, चौथी, पांचवी सबका एक साथ में चेक होगा। एक भी दिन अगर आप किसी शहर की स्कूल में पढ़ लिए तो रूरल कोटे से फॉर्म मत भरना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ बच्चों के पास ओबीसी का, स्टेट का सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन सेंट्रल का नहीं होता, और वो लोग इस कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं, जेएनयू में नाम आ जाता है, फिर जब उनसे कहते हैं सेंट्रल का लाओ, है ही नहीं सर, तो उस केस में भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। एसटी, एससी कैटेगरी या किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और उसका सर्टिफिकेट है तो ही उससे फॉर्म भरना, वरना सामान्य कैटेगरी से ही फॉर्म भर देना भाई। अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो सामान्य से ही फॉर्म भर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई मिस्टेक, जैसे कि आपका नाम है, पापा का नाम है, कुछ लोग क्या कर लेते हैं अपने पापा के नाम के आगे श्री मदन लाल करके, तो देखिए ये लाल
लाल तो उनके नाम के पीछे होगा ही, लेकिन पीछे जी श्री ये सब आपको नहीं डालना है। जो एग्जैक्ट नाम आपके स्कूल की मार्कशीट में है बस वही आपको वहां पर लिख देना है। तो इस प्रकार की गलतियां मत कर देना। फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी, यदि आप फिजिकली हैंडीकेप्ड है ही नहीं और यदि है भी लेकिन आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट ना है ना आपको मिलेगा, इस केस में भी आप इस कैटेगरी से फॉर्म मत भरना वरना दिक्कत आ जाएगी। रॉन्ग जेंडर, जेंडर के अंदर क्यों गलतियां, देखो जेंडर के अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनको 33.33% का रिजर्वेशन है। अब कोई बॉय है और उसने गलती से गर्ल्स की कैटेगरी से फॉर्म भर दिया तो उस केस में भी क्या होगा, उसको उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब फॉर्म कैसे, तो देखिए फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आ चुकी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। फॉर्म जो है जेएनवी की वेबसाइट के ऊपर जाकर के फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन फिल किए जाएंगे फोन के ऊपर से या फिर लैपटॉप के ऊपर से। 31 मई 2025 से लेकर के 29 जुलाई 2025 तक आप भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। तो ये एक विशेष जानकारी आपको फॉर्म को लेकर के थी। कोचिंग एंड प्रिपरेशन के लिए क्या करें, देखिए कोचिंग एंड प्रिपरेशन जब जागो तब सवेरा, जितना जल्दी आप अगर कोचिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही अच्छी बात है। कहां से करें, घर बैठे आप ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे हमारे एंड्रॉइड ऐप का मिल जाएगा, एक बार इंस्टॉल करके ट्राई जरूर करना। कुछ फ्री वीडियोज है, कुछ कंटेंट पड़ा है, आप जाके देखना, पसंद आए अच्छा लगे तो ही आप हमारा कोर्स बाय कीजिएगा। और आप हमें नीचे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके भी उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। कितनी, कम से कम 4 महीने प्रिपरेशन करनी है, मिनिमम 4 महीने अपने को प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करनी। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज से लेकर के अब तक 7 महीने पड़े हैं जेएनवी के एग्जाम तक, तो बहुत आपके पास वक्त है और बहुत वक्त है भी नहीं, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो जल्दी से प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। कोचिंग की फीस देखिए, हमारी कोचिंग फ्री भी है क्योंकि हम लोग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो फ्री डालते हैं, हमारे ऐप के अंदर भी बहुत सारे फ्री वीडियो है। और यदि आप चाहते हैं कंप्लीट एकदम पूरा पूरा फुल पैकेज, फुल अटेंशन, तो आप हमारा पेड बैच जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, 3500, 4000, 2500, 2000 के आसपास आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, तो आप वो जाकर के ले सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं एग्जाम की डेट्स क्या है। देखिए एग्जाम इस बार जो है 2 एग्जाम है। 2 एग्जाम का मतलब क्या है, 2 एग्जाम का मतलब एक बच्चे को 2 एग्जाम नहीं देने, एक फेज 1 एक फेज 2। फेज 1 का एग्जाम होगा 13 दिसंबर 2025 एंड फेज 2 का होगा 11 अप्रैल 2026, ठीक है। कहां होगा, नजदीकी आपको एक सेंटर मिल जाएगा, उसके अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी के साथ साथ रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका मार्च से लेकर के मई 2026 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ये आएगा फेज 1 का और यहां पर आएगा लगभग फेज 2 का, ठीक है। कहां आएगा रिजल्ट, ऑनलाइन या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। अब बच्चों को स्कूल में लिया कब जाएगा, तो रिजल्ट के बाद मई या जून के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपको ले लिया जाएगा। तो ये थी विशेष जानकारी। ये है हमारे बैचेस, सारथी स्मार्ट बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए, मारुति स्मार्ट बैच जवाहर नवोदय विद्यालय 9 के लिए, सुपर 6 स्मार्ट बैच सैनिक स्कूल 6 के लिए, सुपर 9 स्मार्ट बैच सैनिक स्कूल 9th के लिए, सुपर 6 रिकॉर्डेड सैनिक स्कूल 6 के लिए रिकॉर्डेड, सैनिक स्कूल 9th के लिए रिकॉर्डेड हो गया, सुपर 9 रिकॉर्डेड। योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6 के लिए और यहां पर सारथी रिकॉर्डेड है जेएनवी 6 के लिए। इन बैचेस के अंदर क्या कुछ मिलेगा, देखिए डेली लाइव क्लासेस मिलती है, जो भी हमने पढ़ा दिया लाइव उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसके बाद उसके नोट्स मिलेंगे, लास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, सारे चैप्टर सब कुछ आपके बच्चे को घर बैठे पढ़ाया जाएगा। यदि आप ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं सीधा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके अंदर स्टोर सेक्शन में आपको जाकर के सारे कोर्सेज दिखेंगे, कोई कूपन कोड है उसको अप्लाई कीजिए, बाय नाउ के ऊपर टिक कीजिए, कंटिन्यू के ऊपर टिक कीजिए, सीधा कंटेंट आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपके लिए विशेष जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए एंड अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पक्का बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय नवोदय, जय भारत, धन्यवाद।